कहते हैं साइंस जहाँ ख़त्म होता है, अध्यात्म वहीं से शुरू होता है। तो यार साइंस में तो कितने सारे न्यू इन्वेंशंस होते हैं। पहले 2G फ़ोन था, फिर 3G आया, फिर 4G और अब 5G। तो सोचो ज़रा, ये अध्यात्म में कितने सारे इन्वेंशन होते होंगे ना। मैं जानती हूँ आप मुझे पागल कह रहे होगे। अरे यहाँ तो साइंटिस्ट बैठे हैं, वहाँ कौन बैठा है जनाब। एक बात सोचो ज़रा, साइंटिस्ट को हम पैसे देते हैं जिससे जिससे उनका मतलब खर्चा चलता है या फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। तो इसका मतलब ये सारा खेल रिक्वायरमेंट का है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट पैसे से हो ही ना, उसे कुछ और चाहिए। लाइक एक भक्त को क्या चाहिए होता है, उसका भगवान, जो कि जिसके लिए उसने ज़िंदगी पूरी लगा दी हो, उसे तो उसके चरणों में खुशी मिलेगी ना। और भगवान को क्या चाहिए होता है, उसके भक्त जिनकी लाइफ में कुछ रोड़े आ रहे होंगे, वो नहीं पहुंच पा रहा होगा, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा, वो हील नहीं कर पा रहा होगा, वो आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पा रही होगी उसे। तो भगवान को भी तो दुख होता होगा ना कि अरे मेरा बच्चा कितना दुख में है। और भगवान धरती पे तो नहीं आ सकते ना, वो किसी के थ्रू ही आते हैं। तो वो जो साइंटिस्ट होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो साइंटिस्ट उस भगवान और हमारे बीच की ना एक कड़ी होता है। उसे पता होता है कि उसने पहले भी बहुत सारी साधनाएं और पूजा पाठ की होंगी, जिससे उसे पता है उसका वहाँ से कनेक्शन है भगवान के पास से कि अभी कौन सा पूजा पाठ करना, क्योंकि हम हर चीज़ मुहूर्त पे करते हैं। ये भी तो एक तरह से इन्वेंशन ही है ना, मतलब साइंस ही है कि हर पूजा एक अलग मौसम में अलग वेदर में की जाती है, जिसके कारण से वो जैसे सावन में शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि सावन जो होता है वो बहुत स्पेशल होता है। वो उसमें पूरी जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो भीगा भीगा सा रहता है, मतलब पानी के कारण से गीला रहता है। उसमें ये ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा अच्छे से प्रवाहित होती है। तो इसको भी तो किसी ने इन्वेंट ही किया होगा ना, कि कौन सी पूजा, कौन से भगवान की पूजा कब करनी है और कौन से मंत्रों के साथ करनी है कि नहीं। तो ऐसा कौन करता होगा ये सारा। अब आप पूछोगे इतना भाषण तो दे दिया, अब कहना क्या चाहते हो तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो जो कड़ी है ना, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, कि कोई ऐसा इंसान जिसका आपसे भी कनेक्शन हो और ऊपर भगवान से भी हो, तो उसे ढूंढना चाहिए। फिर बोलोगे कि मतलब क्या है, मतलब तो बस इतना है कि किसी को गुरु बनाओ। और हाँ, एक और बात, हमारे गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। और एक दूसरी बात, जब भी गुरु बना लो तो उस पर संशय मत करो कि श्रद्धा एक पतिव्रता स्त्री होती है और हमारी बुद्धि एक वैश्या। तो बुद्धि तब तक लगाओ जब तक वो गुरु नहीं है, और जब गुरु बन गए तब बुद्धि का कोई काम नहीं है। क्योंकि सारे गुरुओं का बस सारे गुरु बस यही कहना चाहते हैं कि बुद्धि पहले लगाओ, बाद में सिर्फ श्रद्धा लगाओ। और हाँ, अगर आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी कहीं कनेक्ट हो रही होंगे ना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट करके जय गुरुदेव ज़रूर लिखना, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम ज़रूर लिखना। मैं भी तो जानूँ कि हमारे यहाँ हम हिंदू कितने जागरूक हुए हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, बाय बाय, लव यू।